हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे है हाउ टू अचीव अ गुड मार्क्स इन थियरी सब्जेक्ट। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है रोड मैप। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे फर्स्ट आप लोग को यूनिट वाइज देखना है। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को फर्स्ट यूनिट वाइज देखना है, टोटल कितने यूनिट्स आते हैं आप लोगों को एग्जाम में, और वो यूनिट में कितने चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स आते हैं वो देखने के बाद उसमें आप लोग को ये देखना है कि किसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो आप लोगों को सबसे फर्स्ट ध्यान देना है, फॉलो ये टिप्स फर्स्ट फॉलो करना है। देन उसके बाद सेकंड नंबर का आप लोगों को देखना है मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे बीकॉम के सेम 1, 2, 3, 4 के सारे यहाँ पे जितने भी थियोरी का सब्जेक्ट है उसके मोस्ट एमपी क्वेश्चंस ऑलरेडी उसके वीडियो अपलोड कर दिए मेरे चैनल पे, तो वो आप लोग देख लेना। और जितने भी मोस्ट एमपी क्वेश्चंस है वो आप लोगों को रीड करने यानी कि लर्न करके ही जाना है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, वो आप लोगों को एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके बाद आगे यहाँ पे थर्ड नंबर की टिप्स है नोट्स। ठीक है, जितने भी आप लोगों ने सबसे फर्स्ट क्या देखना है, तो रोड मैप बनाना है। उसके बाद सेकंड नंबर का आप लोगों को मोस्ट एमपी क्वेश्चंस देखना है। देन उसके बाद नोट्स प्रिपेयर करनी है। ठीक है, यानी कि जितने भी मोस्ट एमपी क्वेश्चंस है वो सबसे फर्स्ट आप लोगों को टेक्स्ट बुक में देखना है, लर्न करना है। ठीक है, उसको समझना है। देन उसके बाद जितने भी पॉइंट्स उसमें दिए गए हो उसका नोट्स बना के प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, ताकि क्या है कि आप जब भी यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चन हो वो लर्न करने के लिए बैठो तो डायरेक्टली जो आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर की होंगी उसमें देख के ही आप लोग का सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद फोर्थ नंबर का यहाँ पे आप लोग को प्रिपेयर करना होगा चार्ट। ठीक है, यानी कि जब भी आप लोग एग्जाम देने के लिए जाए तो उसके पहले आप लोग को प्रिपेयर करना होगा चार्ट। ठीक है, किस तरह से एग्जाम में आप लोग को चार्ट बनाना है, यानी कि थियरी सब्जेक्ट की जो भी एग्जाम होती है उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो होते हैं वो कैसे कवर कर सकते हो, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके डिपेंडेड आप लोगों को चार्ट बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को इकोनॉमिक्स में ऐसा पूछा गया है कि मोनोपोली के मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो उसमें मीनिंग तो आप लोग को एक्सप्लेन करना ही है, मगर फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो वो आप लोग को कैसे एक्सप्लेन करना होगा, तो सबसे फर्स्ट उसका मीनिंग लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को चार्ट बनाना होगा। ठीक है, चार्ट कैसे बनाना है, तो उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आप लोगों को फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। देन उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे करके भी आप लोग चार्ट बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक एक आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को चार्ट की प्रैक्टिस भी करनी है कि किस तरह से आप लोग एग्जाम में चार्ट बनाओगे जिसमें आप लोगों का टाइम भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, जब भी एग्जाम में आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखो, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है मोनोपोली के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, तो चार्ट तो आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद पॉइंट वाइज उसको लिखना भी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप लोग चार्ट के जरिए जो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाओगे तो वो जो पेपर चेकर होगा उसको पता चल जाएगा कि इतने कैरेक्टरिस्टिक इतने स्टूडेंट ने लिखे। ठीक है, मगर उसके बाद आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करना होगा ताकि जो चेक करने वाला है उसको पता चले कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका पूरे का पूरा नॉलेज है स्टूडेंट को। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर पाओगे। ठीक है, और लास्ट में जब भी इस टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाए तो आप लोगों को कंक्लूजन भी लिखना होगा लास्ट में। ठीक है, सबसे फर्स्ट उसका मीनिंग, देन उसके बाद चार्ट प्रिपेयर करना होगा, देन उसके बाद पॉइंट वाइज एक्सप्लेन भी करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट में आप लोग को कंक्लूजन देना है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે સમાપન લખવું જરૂરી છે। ठीक है, यानी कि आप लोगों को पूरे का पूरा आंसर लिखने के बाद लास्ट में कंक्लूजन क्या आया तो वो आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का आएगा एक्सप्लेन एवरी पॉइंट इन डिटेल। ठीक है, जो भी आप लोग चार्ट के जरिए जितने भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हो एग्जाम में, जितने भी लिखते हो उसको आप लोगों को लिखना तो है डिटेल में, मगर ठीक से एक्सप्लेन भी करना होगा। ठीक है, उसको डिटेल में कैसे लिख पाओगे, तो उसको आप लोगों को सबसे फर्स्ट समझना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि मोनोपोली के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसमें एक क्या आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें ऐसा आता है कि ओनली ऑन वन ही होता है सेलर। ठीक है, એટલે કે एक જ વેચનાર હોય છે। ठीक है, तो वन जो सेलर होता है तो उसमें आप लोगों को एक या दो लाइन में लिखनी देना है पॉइंट वाइज कि इसमें एक सेलर होता है और यहाँ पे
कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस तरह से सिर्फ यह 1 या 2 लाइन में आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना है, बल्कि इन डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर करने हैं इसीलिए, ठीक है। वन सेलर क्यों होता है, उसके सामने कितने कस्टमर्स होते हैं और उसकी यहाँ पे मार्केट में क्या-क्या इफ़ेक्ट्स आएगी, यानी कि वन सेलर है तो उसको क्या-क्या दिक्कत आ सकती है, क्या-क्या उसको फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है? वो सभी आप लोगों को इन डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है? तो इस तरह से जब भी आप लोगों को थियरी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना देना हो तो ये टोटल 6 टिप्स मैंने आप लोगों को बताई है, वो आप लोगों को फॉलो करने के बाद ही एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है? तो इतनी यहाँ पे टिप्स थी, तो फाइनली आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है?